हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल बातें में। आज मैं आप लोग को एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है एक था भूत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर था जिसका नाम हरिपुर था। उस शहर में अंजना नाम की एक लड़की और सतीश नाम का एक लड़का रहता था। सतीश और अंजना दोनों बचपन में एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। अंजना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बड़े ख़ानदान से थी। सतीश वहीं पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन खेल कूद में बहुत अच्छा था। सतीश का परिवार उतना सक्षम नहीं था जितना अंजना का था। बात तब की है जब अंजना करीब 16 साल की थी। अंजना नदी से दोस्तों के साथ नहाकर घर आ रही थी। वहीं सतीश पहुंचता है और सबके सामने अंजना से अपने प्यार का इजहार करता है। अंजना सतीश से कहती है, हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं की। हाँ, तुम अच्छे हो, पर मैं प्यार तुमसे नहीं करती। सतीश कहता है, प्यार होने में वक्त थोड़ी ना लगेगा, तुम मेरे साथ रहना, प्यार हो जाएगा। अंजना कुछ देर सतीश को समझाती है, पर सतीश के ना मानने की वजह से अंजना गुस्सा होकर वहाँ से चल देती है। यह पूरी घटना अंजना के पिताजी को पता चला। वह सतीश को कुछ गाँव वाले से बहुत मरवाते हैं और अंजना की शादी कर देते हैं। अंजना 18 साल की थी जब उसकी शादी हुई और पति का नाम अमन था। अमन नौकरी करता था। अमन अंजना के साथ काफ़ी खुश था। अमन को 1 साल बाद नौकरी की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ अंजना और अमन बड़े से घर में रहने लगे। घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। अमन काम में जाने लगा और अंजना घर संभालती। अंजना सीढ़ी पे चढ़कर अपना घर साफ कर रही थी। तभी दरवाजे में कोई दस्तक देता है। अंजना दरवाज़ा खोलती है, पर दरवाजे के सामने कोई नहीं रहता। अंजना को लगता है किसी ने मजाक किया है। अंजना वापस से साफ सफाई करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अमन घर में आया। दोनों खाना खा रहे थे। तभी अमन कहता है, अंजना, घर की साफ़ सफाई तो किया करो, जाले हो रहे हैं घर में। अंजना हैरान हो जाती है, मैंने तो साफ़ किया था, और सोचती है पता नहीं इतना जल्दी वापस जाले कैसे आ गए। दोनों पति पत्नी सोते रहते हैं। अचानक बर्तन गिरते हैं। अमन कहता है, देखो, लगता है बिल्ली है, जाकर भगा दो। अंजना देखती है तो रसोई में कोई नहीं रहता, पर पूरे बर्तन गिरे रहते हैं और एक कटोरी वहीं घूमते रहती है। अंजना उस कटोरी को उठाकर रख देती है। सभी बर्तनों को जमा कर सोने चली जाती है। अगले दिन अमन के ऑफिस जाने के बाद अंजना खाना बनाते रहती है। तभी हवा चलती है। अंजना देखती है खिड़की तो सब बंद है, फिर भी हवा कैसे चल रही है। उसी समय कुर्सी की आवाज़ आती है। अंजना उस कुर्सी को अपने हाथों से पकड़कर रोकती है। अंजना जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे तेज़ से एक झापड़ पड़ता है। अंजना कुछ समझती कि अंजना के बाल अपने आप खिंचने लगते हैं। अंजना किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागती है, चिल्लाती है और अपने भगवान वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसका पति जब शाम को घर आता है, अंजना अमन से रोते हुए गले लग जाती है। पूरी बात उसे बताती है। अमन इसको कोई मजाक समझकर उसे कहता है, ये भूत वाली कहानी पर मैं विश्वास नहीं करता और ये बहुत पुरानी हो चुकी है। मेरी तैयारी करो, मुझे आज शाम को नए काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। अंजना अमन को रोकती है, पर अमन अपने जिद में रहता है और वह शाम को चला जाता है। रात के करीब 8 बजे अंजना डर कर अपने कमरे में रहती है। तभी लाइट अपने आप चलती है, बंद होती है, चलती है, बंद होती है। अंजना और डर जाती है और चद्दर से अपने आप को ढक लेती है। उसके ऐसा करते ही चद्दर अपने आप हवा में उड़ने लगता है। अंजना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसको एक बड़ी सी परछाई दिखती है। अंजना वहाँ से भगवान के कमरे में भागने को करती है, पर परछाई अंजना के बाल को पकड़कर उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है। अंजना बहुत डर जाती है। वह बस रोते और चिल्लाते रहती है। अंजना किसी तरह हिम्मत दिखाकर वहाँ से भागने को करती है। अंजना जैसे ही अपने कमरे में आती है, वह अचानक से हवा में लेट जाती है।
उसके सभी कपड़े अपने आप उतरने लगते हैं। परछाई पूरे शरीर को तड़पाती है और मारती है। अंजना की तड़पती आवाज़ बस उस चारदीवारी में कैद रहती है। अंजना अब करती भी तो क्या। कुछ दिन बाद अमन घर में आता है। अमन अंजना को देखते ही साथ वहीं गिर जाता है। अंजना मांस खाती रहती है जो कि वह पहले कभी नहीं खाई थी। अमन उठकर अंजना के पास जाता है। अंजना को अमन जैसे ही छूता है, अंजना कहती है, जा यहाँ से, नहीं मार दूंगा, ये मेरी है, निकल जा यहाँ से। अमन भागते हुए घर के बाहर आता है और अपने दोस्त राजू को फ़ोन लगाता है। राजू अमन के घर आता है और पूरी बात को समझकर कहता है, भाई मुझे लगता है ये भूत का चक्कर है। मुझे एक बाबा का पता है, चल उनके पास चलते हैं। दोनों बाबा से मिलते हैं। बाबा घर आते हैं। जैसे ही बाबा घर में पैर रखते हैं, अंजना बहुत ही दर्दनाक आवाज़ निकालती है और कहती है, इसे बाहर करो। बाबा कहते हैं, डरो मत, ये भूत का नाटक है। बाबा वहाँ 1 घंटे के लिए अपना ध्यान लगाते हैं। पूरी बातों को जानकर अंजना को कहते हैं, देख इसे छोड़कर चले जा, नहीं मैं सबको बता दूंगा कि तू कौन है। अंजना बाबा के ऊपर थूक देती है और कहती है, तेरे जैसे कई देखे हैं, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। बाबा अंजना का हाथ पकड़कर एक ताबीज़ बांधते हैं और उसी वक्त अंजना शांत हो जाती है। कुछ देर बाद बाबा अंजना, अमन और राजू को बताते हैं, जानते हो ये कौन है, ये भूत। पूरा जानने के लिए इसका अगला पार्ट ज़रूर सुनें। दोस्तों इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अपडेट्स आएँ, या हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहाँ भी आपको रेगुलर अपडेट्स के बारे में पता चलता रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।